Good morning, children. Now we are taking science of class 6th. Now let's start the study of lesson 2, component of food. फूड के कंपोनेंट्स में मैंने आपको प्रीवियस साइंस क्लास में भी बताया था कि व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स. न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सब क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स. अब हम मैं आज आपको ये बताऊंगी कि व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी. कि ये जो न्यूट्रिएंट्स है ये हमारी बॉडी के अंदर क्या काम करते हैं, कैसे काम करते हैं. ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक द टॉपिक फैट एंड कार्बोहाइड्रेट. मैंने आपको ये भी बताया था कि फैट और कार्बोहाइड्रेट क्या है, ये न्यूट्रिएंट्स हैं और ये हमारी बॉडी में बहुत हेल्प करते हैं हमारी बॉडी को ग्रो करने के लिए, मेंटेनेंस को कवर करने के लिए. अब देखो, फैट से भी हमें एनर्जी मिलती है और कार्बोहाइड्रेट से भी हमें एनर्जी मिलती है. दोनों एनर्जी देते हैं. कार्बोहाइड्रेट का एग्जांपल है राइस और फैट का एग्जांपल है जैसे नट्स हो गए, मूंगफली, ये सब किसके एग्जांपल है? फैट के. और जो हमें ज़्यादा एनर्जी देता है, कार्बोहाइड्रेट हमें एनर्जी ज़रूर देता है पर ज़्यादा एनर्जी हमें फ़ैट से मिलती है. वो कैसे? जैसे फ़ैट में ज़्यादा ऑयल होता है तो उससे हमें ज़्यादा एनर्जी मिलेगी और कार्बोहाइड्रेट में कम एनर्जी. राइस का एग्जांपल ले सकते हैं हम. कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है? राइस में कार्बोहाइड्रेट होता है और राइस को हम कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट रिच फूड. इट मीन्स जिसमें जो भी ज़्यादा होगा, जैसे फैट में किसी भी नट्स हैं उनमें फैट ज़्यादा होता है तो उसको बोलेंगे फैट रिच फूड. ओके, और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेकंड टॉपिक है प्रोटीन. अब प्रोटीन को क्या कहेंगे? बॉडी बिल्डिंग फूड्स. इसको ये भी कह सकते हैं हम बॉडी बिल्डिंग फूड्स. इसको ये क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हमारी ग्रोथ और रिपेयरिंग के लिए, जैसे बच्चे हैं उनको ग्रोथ चाहिए होती है तो उनमें प्रोटीन क्या होना चाहिए? बहुत ज़्यादा होना चाहिए. और ये हमारी जैसे कुछ भी घाव हो जाता है, हमारी बॉडी में कोई फ्रैक्चर हो जाता है, उसको भी प्रोटीन से ही एनर्जी मिलती है. तो इट मीन्स प्रोटीन भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा फाइन न्यूट्रिएंट्स है. और नेक्स्ट है हमारा डाइटरी फाइबर्स. मैंने आपको नेक्स्ट बताया था डाइटरी फाइबर्स कौन कौन से होते हैं. डाइटरी फाइबर्स के एग्जांपल्स दिए थे जैसे फ्रेश फ्रूट, वेजिटेबल्स, मिल्क, ये होते हैं डाइटरी फाइबर. पल्सेस भी सारी डाइटरी फाइबर्स में आती हैं. इनको दिस इज़ नोन एज, इनको रफेज भी कहा जाता है. ओके, दिस इज़ नोन एज रफेज. ओके, रफेज क्या होता है? ये हमारे डाइटरी फाइबर्स होते हैं, ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. ये न्यूट्रिएंट्स का काम नहीं करते हमारी बॉडी में, पर ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इनसे हमें प्रोटेक्शन मिलती है और ये हमें न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड नहीं करते बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी. जैसे कि हम कोई भी फूड खाते हैं तो वाटर उस फूड में से वाटर ऑब्जर्व कर लेता है फूड को, जो हमें चाहिए होता है, हमारी बॉडी को चाहिए होता है, और बाकी सारा जो वेस्ट होता है वो हम निकाल देते हैं. वेस्ट मीन्स यूरिन और स्वेट मीन्स पसीना वगैरह आता है, वो भी किस में आता है? डाइटरी फाइबर्स में आता है. अगर हमारे बॉडी में ये सब रह जाएगा तो हमें बहुत सारे डिजीज़ को फेस करना पड़ेगा. इसलिए डाइटरी फाइबर्स और वाटर, that is important for our body. The next topic is balanced diet. Fourth one is balanced diet. अब जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स के लिए फैट और कार्बोहाइड्रेट होते हैं और ये अगर कुछ भी हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स में से ज़्यादा आ जाता है तो दैट इज़ नॉट गुड फॉर आवर बॉडी. ये हमारी बॉडी के लिए सही नहीं है. तो बैलेंस डाइट का मतलब होता है एक राइट गुड अमाउंट ऑफ रफेज और वाटर.
इसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, एक गुड अमाउंट। इसकी डेफिनेशन देख लीजिए आप, द डाइट शुड कंटेन a good amount of roughage and water। ये इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारी बॉडी के लिए। ओके, नाउ नेक्स्ट इज विटामिन्स। अब विटामिन्स के लिए तो आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा, विटामिन ए होता है, विटामिन बी होता है, और ये सभी हेल्प करते हैं प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी फ्रॉम डिजीज़ेस। ये हमें डिजीज़ेस से प्रोटेक्ट करते हैं। ओके, फिफ्थ वन इज विटामिन्स। They are protecting from vitamins help in protecting our body from diseases। डिजीज़ से प्रोटेक्ट करते हैं। और जैसे कि हमारी आइज़ हैं, टीथ है, बोन्स हैं, इन सब के लिए विटामिन्स की ज़रूरत होती है, तभी हमारी बॉडी में ये सब सेफ रहते हैं। जैसे विटामिन ए है, आइज़ के लिए गुड है, अगर इसकी कमी हो जाए तो हमें कम दिखना स्टार्ट हो जाएगा और या फिर नहीं दिखाई देगा। और सेम एज विटामिन बी, ये हमें एनर्जी देता है। ओके, और विटामिन सी फाइट अगेंस्ट डिजीज़, जैसे कि अभी कोविड-19 है, इसका एग्जांपल ले लो, इसके लिए हमें क्या विटामिन सी की भी ज़रूरत होती है। जैसे नींबू है, च्यवनप्राश है, तो इनमें विटामिन सी होता है, तो ये हमारी बॉडी के लिए डिजीज़ को डिक्रीज़ करता है। ओके, नाउ विटामिन डी, ये हमें पता है बोन्स के लिए बहुत अच्छा होता है, मिल्क से मिलता है, पल्सेस से मिलता है, एग्स, मीट, इन सब से मिलता है। बट हमें इसके लिए सनलाइट की भी ज़रूरत होती है। अगर हम सनलाइट लेंगे तो ये सभी हमारी बॉडी में अपने आप कैल्शियम बनाना स्टार्ट कर देंगे। विटामिन डी से हमें कैल्शियम भी मिलता है। अब बात करते हैं मिनरल्स की। मिनरल्स कौन कौन से होते हैं? दैट इज़ कैल्शियम, ये मिनरल्स में आते हैं। कैल्शियम से बोन और टीथ डिके अगर कम होगा तो बोन्स हमारी वीक हो जाएंगी और डिके हो जाएंगी। और नेक्स्ट है आयोडीन, ये भी मिनरल्स में आता है। आयोडीन की कमी से कौन सा गले का, नेक का रोग, डिजीज़ हो जाते हैं, जैसे थायराइड वगैरह है, गले में स्वेलिंग आ जाती है। दैट इज़ अगर हम इसको प्रॉपर मात्रा में लेंगे तब हमें इसकी कमी नहीं होगी। जैसे आजकल नमक है, साल्ट वगैरह है, उसमें आयोडीन की वैसे हमें बहुत कम मात्रा चाहिए होती है आयोडीन की, पर ये हमारी नेक के लिए, हमारे अंदर जो ग्लैंड है उसके लिए ज़रूरी है। नेक्स्ट है आयरन। अगर आयरन की कमी हो जाएगी तो एनीमिया हो जाता है और उससे क्या होता है, बॉडी में वीकनेस फील होती है, हमसे कोई काम नहीं होता। ओके, नाउ और इसमें एग्जांपल्स दिए हुए जैसे प्रोटीन के, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन्स के, कौन कौन से ऐसे फूड हैं जिनसे हमें ये सब मिलता है। अब है डेफिशिएंसी डिजीज़। अगर हमारी डिजीज़ से लड़ने की क्षमता कम होगी तो क्या होगा, वही मैंने आपको बताया था, रोग, बहुत सारे डिजीज़ होंगे, रोग आ जाएंगे। और पेज नंबर 16 पर 2.3 टेबल है, इसमें जो भी विटामिन और मिनरल्स हैं उनकी आपको एक टेबल दी हुई है। उसमें डेफिशिएंसी डिजीज़ बताए हैं कि कौन सा रोग किस विटामिन की कमी से हो जाता है और उसके क्या सिम्टम्स हैं। ओके, ये चैप्टर अब आपका फिनिश हो गया है और मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर जो रहते हैं वो भेज रही हूँ। ओके, थैंक यू।